विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज में निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न 2016 में आया है। प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज है कि जो नहीं अट रही है? आंसर, अट नहीं रही है कविता में फागुन मास अर्थात बसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। फागुन की शोभा, उसकी आभा सर्वव्यापक है, वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में समा ही नहीं पा रही है। फागुन की सुंदरता से और महक से सृष्टि का करकड़ शोभायमान हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा गया है, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है? आंसर, उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि वो उत्साह पूर्वक गर्जन करे और जब बरसे तो जन जन की व्याकुलता दूर करे। यह आह्वान कई रूपों में है। कवि एक तरफ बादलों को गरज कर समाज में क्रांति लाने और उत्साह लाने का संचार करता है जो कि समाज को नवजीवन प्रदान कर सकता है, तो दूसरी तरफ जल वर्षा कर वह गर्मी से पीड़ित धरती के लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता और संतुष्टि प्रदान करता है। और एक तरफ कवि भी अपने अंदर छुपी क्रांति में लेखन क्षमता का प्रदर्शन करके समाज में क्रांति ला सकता है और समाज में सुधार कर शोषित और गरीब वर्गों का कल्याण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आंसर, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है क्योंकि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद गए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन सुहाना मौसम चारों तरफ फैल रही है और चारों तरफ उत्साह खुशी और उल्लास का वातावरण है। फागुन के आगमन से प्रकृति नव जीवन से भर उठी है। ऐसे में फागुन का सौंदर्य आंखों में नहीं समा पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्साह कविता में कवि नवजीवन वाले किसको कहा गया है और क्यों? वे बरसकर धरती के ताप को शांत करते हैं, प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं। मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधे सभी के जीवन में आनंद और उत्साह का संचार होता है। कवि को भी नवजीवन वाला कहा गया है क्योंकि कवि भी क्रांति लाने वाली कविता की रचना करके पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है और गरीब वर्गों का कल्याण कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया है, कवि ने बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है? आंसर, कवि समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करना चाहते हैं। वह समाज में परिवर्तन एवं नवजीवन लाना चाहते हैं। इसके लिए वह बादल को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। उसके माध्यम से जीवन में उत्साह पौरुष का संचार करना चाहते हैं। जो चीज बादल के गरजने में है वो चीज बरसने में नहीं है, तो इसीलिए कवि बादल को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि गरजना उत्साह का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है, इसलिए बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2012 में पूछा गया है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? आंसर, बादल उत्साह व चेतना के प्रतीक हैं जो इस संसार में नई चेतना भर सकते हैं। अगला, बादल को बाल मन के समान बताया गया है। जैसे बच्चों की कल्पनाएं प्रतिपल मनोहर रूप लेती रहती हैं, उसी प्रकार बादलों की शोभा भी हमेशा बदलती रहती है। अगला, कवि ने बादल को काले घुंघराले बादलों वाला बताया है जिसके हृदय में बिजली छिपी है। यहाँ पर बिजली कवि के हृदय में विद्यमान ओजस्विता के भाव को भी प्रकट करती है जो समाज के नव निर्माण में सहायक है। अगला, फागुन में ऐसी क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर लिखिए। आंसर, फागुन मास में प्रकृति के सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर रहती है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, पेड़ रंग बिरंगे पल्लवों और फूलों से लद गए हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चारों तरफ सुहावने मौसम फैला रही है, सर्वत्र उत्साह का और आनंद का वातावरण है। फागुन के आगमन से प्रकृति में लगता है कि जैसे नवजीवन का संचार हो गया है और उसका अनुपम सौंदर्य देखते ही बनता है जो कि अन्य ऋतुओं से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मत्त थे और क्यों? आंसर, उत्साह कविता में विश्व के मनुष्य विकल और उन्मत्त थे
क्योंकि गर्मी निरंतर बढ़ रही थी और बादलों के न बरसने से लोगों में बेचैनी और व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। भयंकर गर्मी के कारण सारी धरती जलती सी प्रतीत होती थी। अगला क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? आंसर, निराला जी ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि यह आह्वान गीत है और आह्वान किसी को उत्साहित होकर ही किया जाता है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ अपनी नई कल्पना और नए अंकुर से विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को भी संभव करने में सक्षम है। तो बादल का एक तरफ सृजनात्मक रूप है तो दूसरी तरफ विध्वंसात्मक रूप भी। तो बादल अपनी गर्जना से व क्रांति से लोगों में उत्साह का संचार करती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्रांति लाने के लिए लोगों में उत्साह का संचार करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, अट नहीं रही है कविता में क्या संदेश दिया गया है? आंसर, अट नहीं रही है कविता फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सौंदर्यता को अनेक संदर्भों में देखता है। इस कविता के द्वारा यह संदेश देता है कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ सुंदरता की अनुभूति होती है। फागुन जैसा ही सुंदर और उत्साह दिखाई देता है। तो इस प्रकार उत्साह और अट नहीं रही है कविता के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के उत्तर आपको मिल गए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।